ओम। अरे तुमको देखो ही ना वो शोभा का बात तो करो, शोभा का नाम सुन के बताओ। थोड़ी देर पहले जो मैंने बात कही थी, दोबारा से इसके लिए तो इसका ओम श्री ओम आगे बढ़ा दे। वहाँ का हर जूस कितना है, जूस बता देना आज। श्वास ये संतानों के लिए सुधार और और पूरा शरीर जर्जरित हो गया ऐसा। ओम प्रणाम दादू जी को, वंदे मातरम। ओम जी ओम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम सर। ठीक, बहुत बढ़िया। जी ओम। ओम जी।
ओम गुरु जी। ओम। सभी गुरुजनों को ओम। जुगाहट परिवार की सभी गुरुजनों को ओम प्रणाम। जी ओम जी ओम। ओम वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रारंभ कीजिए योगाभ्यास। जी जी। योग शिक्षक उपस्थित हो गए क्या? नहीं। तो सुधीर पहले लग रहे थे ऐसे हो गए हों, फिर फिर शायद चले गए कौन का। नहीं है, वो योग शिक्षक हुए नहीं। ए यार। समय हो गया है, समय तो शुरुआत कराइए, जो लोग आ जाएंगे। जी। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2081 दिनांक 9/9/2024 दिन सोमवार। आज योगाहार का 1225वां दिवस है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1225वां दिवस है। और आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी केवी के बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। आप आज हमें प्रथम सत्र में योगाभ्यास कराएंगे। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता श्री सुभाष शर्मा जी, आप यवतमाल महाराष्ट्र से हैं और भविष्य को देखते हुए नैसर्गिक खेती पर आप अपना उद्बोधन देंगे। मैं आदरणीय राउत जी यदि उपस्थित हो गए हैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि अभी वे प्रकट आए नहीं है, और अपनी कक्षा चलाए। तो अभी उस आदरणीय नाम से तो नहीं है। अभी डॉक्टर साहब अपने नाम से उपस्थित नहीं है, जी किसी और नाम से जुड़े हो तो कह नहीं सकते। तो आदरणीय कुशवाहा जी आज का कक्षा का संचालन करें जब तक आदरणीय राउत जी आते हैं। आदरणीय कुशवाहा जी। जी ओम। जय श्रीमान जी ओम। जी आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए इस योग सदन में उपस्थित ऑनलाइन ऑफलाइन सभी योग साधक गणों को बहुत बहुत नमन बंधन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जब तक रावत जी आते हैं तब तक कुछ अपन शुरुआत करते हैं। प्रक्रिया वही है, अपने ईश्वरी सत्ता को नमन करना, बंधन करना, उनको आह्वान करना और तो बैठ जाइए। पहले वही प्रक्रिया, कमर सीधी करके बैठना है और गर्दन सामान। तो ठीक है, अभी कर लेंगे। लगा इस तरह से पद्मासन नहीं लगा पाते हैं आप तो बहुत ही बढ़िया है, अति सुंदर है। क्योंकि पद्मासन में अच्छा ये है
ये अपने आप कमर सीधी कर देती है, इसको अलग से कुछ विशेष प्रयास नहीं करना होते हैं। तो सुखासन सिद्धासन जिसमें बैठे, मुद्रा हमारी कर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शक्ति मुद्रा, बहुत सारे नाम हैं इसी एक मुद्रा के। ये अद्भुत है और गजब की है, इसी अनेकों नाम है इसके। तो पहले 5-6 बार लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें। ये फेफड़े हमारे अब तैयार हो गए कुछ। अब 3 बार ओंकार करेंगे, फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा शब्दमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं सम्मदत्वं सम्मोहनस्य जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करिए और ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए सांस को भरकर रोकिए, कुछ देर ठहरिए 10-20 सेकंड इसी स्थिति में। उस अद्भुत आनंद को महसूस कीजिए, इस खिंचाव से, इस दबाव से। फिर घुमाइए ऐसे कमर से ऊपर तक पूरा हिस्सा, अकड़न जकड़न सब दूर, थोड़ी बहुत जो रह जाती है। ये दाएं तरफ ऐसे झुकिए, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। माथा को जमीन से लगाइए, धरती माता का नमन करिए, माता का नमन करिए। वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए। ये बहुत अद्भुत है, आनंददायी। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा के हिसाब से 15 बार ताली बजाइए एक साथ। रगड़िए हथेलियों को, इस रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाइए, पूरे भाल पर, ललाट पर, कपाल पर। ये थी ईश वंदना।
अपने ईश्वरीय शक्ति को आह्वान कि वह और हम जो काम करने जा रहे हैं उसको निर्विघ्न संपन्न करें। यह है ईश्वर प्रणिधान। हम जो भी कार्य करें ईश्वर को समर्पित करके करें तो निर्विघ्न संपन्न होगा। डॉक्टर साहब जैसे ही आया तो बता दीजिएगा, वो अपना चालू कर देंगे। चलिए फिलहाल अपन खड़े हो जाते हैं, करते हैं योग के अभ्यास, बॉडी एनवायरमेंट एक्सरसाइज। जो हाथ पीछे जाए गर्दन उसी तरफ आप ले जाए, लगभग आधा हिस्सा पूरा मर जाता है। धीमी चाल के हिसाब से भी है, बुजुर्गों के हिसाब से। हाँ? मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हाथ से इसी में और इस तरह से घुटनों को ऊपर ले जाना है, हाथों को नीचे नहीं लाना, इस लेवल पे। एक घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ अगला घुटनों के लिए भी घुटनों को सीने से लगाना बिना झुके। बड़ा तो कर लिए आगे इसी में अगला फिर से ऐसे नहीं होते, सीधे रहना है, ऐसे फिर से करना, हाथ आगे कंधों के समानांतर, चार भरते हुए, दो, एक, दो, मुट्ठी बंद, पूरे हाथ खींच के रखें पूरी ताकत के साथ, दो, फिर से एक, बहुत बढ़िया करेंगे ताला और तेज करना है। चल एक, पंजों के बल, दो, फिर से एक, सीधे चलना है, पंजों के बल चलिए, पिंडली का था, रेडी का था, और सब दूर हो जाते आते नहीं। पेट संबंधी विकार भी, साइड का फाइट का सब चीज, दो, तिर्यक ताड़ास, एक, दो, एक, दो, फिर से एक, दो, एक, दो, करेंगे कटी चक्कर से, ऐसे धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करना, दाएं तरफ से दो, फिर से ट्विस्टिंग पोस्चर है, बॉडी को पूरा छोड़ते हैं, दूसरे तरीके से मरोड़ते हैं, सभी अंगों पर दबाव पड़ता है, गर्दन पर, कूल्हे पर, कंधों पर, कमर पर, घुटनों पर, कमर को घुमाएंगे,
और प्रयास करते हैं बढ़ाने का। हाथ को घुमाइए दाएं से 5 बार और बाएं से 5 बार। यदि आप डांस करना चाहते हैं, डांस करने की इच्छा है, तो कमर लचीली होना चाहिए आपकी, तभी अच्छा डांस कर पाएंगे। चलिए वृक्षासन करते हैं। तन और मन को साधने की प्रक्रिया वृक्षासन, कम से कम 1 मिनट। आपके तन की भी साधना, मन की साधना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। बाएं तरफ से करेंगे। पंजा नीचे की ओर, जंघा के पास तक पहुंच जाए तो अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। चलिए बाइक चलो, श्वास को बाहर करना है, भीतर ऐसे। भस्त्रिका है एक तरह का ये। जिनको कमर में दर्द हो या हो जाता हो अक्सर, उनको आगे नहीं झुकना है, और जिनको हार्निया की शिकायत होती हो गई हो, उनको पीछे नहीं झुकना है। करेंगे पीछे वाले। एक 2 1 बड़े पोस्ट, सीना बलस्त, हृदय मजबूत, साथ में भुजानी, कोणासन। दाएं हाथ को दाएं पैर के सहारे ले आना कंधे के पास, बाएं पैर ऊपर, हथेली को देखना है। 1 कोणासन, 2 दूसरी तरफ, 2 त्रिकोणासन। हमारे साथ क्या होता है, आसनों को तो बहुत समय देते हैं हम, करते चले जाते, करते चले जाए, ये भी कर लें, ये भी कर लें, सब भले ही थक जाए। प्राणायाम के लिए समय बहुत कम बचाते हैं, जबकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज खुद बताते हैं कि 70-80% हमको जो लाभ होता है शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो होता है प्राणायाम से। आसन तो हमारी तैयारी करेगी प्राणायाम को करने की, तो हम तैयारी करें, ना कि पूरा समय उसी को दे दें। प्राणायाम कुछ समय पर्याप्त देना चाहिए, खासतौर से कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इनको 10-10 मिनट कम से कम, तो 20 मिनट तो ये हो जाए। बाकी भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम
त्रिबंध, अग्निसार, उज्जाई, इन सबको भी समझना चाहिए। भले 2-2 मिनट दें, ऐसे करें वीरासन, हनुमान आसन। चलिए करते पीटी। करेंगे डांस, योगा डांस। तो जो घूमने वाले हैं उनकी पूर्ति ना होती हो, इसे जंप कर लें ऐसे। नववा है जिनको जवानी ज्यादा घुमड़ती है तो वो इसको कर सकते हैं। बैठ जाइए, सभी लोग बैठेंगे, कुछ करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास। पैरों को थोड़ा फैला के रखते हैं इसमें, ताकि घुटने भी फैल जाए हमारे, फैला मिले हाथों को। इस तरह से घुमाइए सांसों के साथ, सांस भरी छोड़ी। आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ आसन, यह स्मॉल एक्सरसाइज। सूक्ष्म अभ्यास विपरीत। सदन से निवेदन करते हैं, हम अपील करते हैं, जो पुराना समय था अपना 7 बजे तक, उसी को रखने की कृपा करें। ये 15 मिनट जो इधर घटाए गए हैं वो ना घटाएं, ताकि कम से कम प्राणायाम को समय मिलने लगे। चलिए और आगे चलते, क्योंकि प्राणायाम को समय बचाने की वजह से हमको यहाँ स्पीड पकड़ना पड़ती है, बहुत तेजी से करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, जबकि जल्दबाजी में हमारे शरीर को कई बार नुकसान होने की संभावना रहती है। विपरीत। कई बार तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, क्योंकि उनका भी एक मूड होता है, सेल्स का भी, बॉडी के हर अंग का एक मूड होता है। तो जब उस मूड के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो नुकसान तो हो सकता है। घुमाइए। और वैसे भी कहा गया है कि योग जो है जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। ये भी निपटा लें, ये भी निपटा लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। चलिए खींचिए। एक हाथ से दूसरा हाथ कलाई पकड़ना है, सर के पीछे हाथ करके खींच रहा है। इंटरलॉक करें उंगलियों को और दबाव दें गर्दन का हथेलियों की ओर, हथेलियों का दबाव गर्दन की ओर। एंटी फोर्स, विरुद्ध बल। विरुद्ध बल का भी अपना एक प्रभाव है। सांस भरिए, रोकिए, दबाव दीजिए, फिर ठहरे रहिए कुछ 2-4 सेकंड। मस्तिष्क संबंधी समझ विकारों को दूर रखता है। इतना अद्भुत चमत्कारी, बशर्ते कि समय दें इसको। हम क्या करते हैं, ऐसा किया बस किया, कोई फायदा नहीं। इसी तरह दांत दबाइए। कई बार तो औपचारिकता सी होती है, हमें औपचारिकता नहीं करनी। गर्दन का अभ्यास। घुमाएं सिर को, गर्दन लचीली हो जाएगी। 5-6 बार एक तरफ से, कितनी बार दूसरी तरफ। बताया गया है कि जिनको चक्कर आते हैं वो नेत्र बंद करके ना करें, इसको ना घुमाएं,
ताकि चक्कर ना आए। नेत्र खुले रखें। दाएं बाएं। मधु जी आपका माइक ऑन है। आगे पीछे लटकाइए ऐसे। प्रयास कीजिए आपके कान आपके कंधे को छू जाए। इसको कहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करना। विथ फुल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रेगुलरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। मधु जी माइक बंद करिए। नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों का अभ्यास। दाएं ऊपर बाएं नीचे। पांच बार एक तरफ से, इतनी बार दूसरी तरफ से। फिर बाएं बाएं ऊपर दाएं नीचे। दाएं बाएं। प्राचीन काल की जो फिल्में थी उनमें जो हीरो हीरोइन या अन्य कलाकार पात्र जो है आंखों के इशारों से ज्यादा बात करते थे, बोलते कम थे। अब इशारों का काम कम हो गया है। ऊपर नीचे। आसमान की ओर, धरती की ओर, धरती आसमान। पास दूर। निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। वी आकार। वी फॉर विजन। विजन माने दृष्टि। लोग इसका उपयोग करते हैं वी फॉर विक्ट्री के लिए। हम इसको वी फॉर विजन कहते हैं। चलिए हमारा कपालभाति का समय आ रहा है, तो इनको कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। हाथ ऊपर ले जाइए। फिर से वही प्रक्रिया अपनाइए। ये बार बार करते हैं हम, लगभग एक इसी प्राणायाम विशेष का दौर होता है पूरा। इसके बाद करते हैं फिर बार। ताली बजाइए। पंद्रह 15 ताली बजा के 7-8 बार में 100-150 करीब ताली हो जाती है। अब हम जो है आगे कुछ समय ध्यान रखते हुए पैरों के अभ्यास नहीं करेंगे आज, और कोई नहीं करें क्योंकि 6 बज गए हैं। हमारा 6 बजे का टाइम होता है कपालभाति का, तो हम करेंगे भस्त्रिका। 2 मिनट पहले भस्त्रिका कर लीजिए, बाकी सब आज विलुप्त कर देंगे।
भस्त्रिका, ये फेफड़ों को बताया गया है। जब तैयार हो जाइए, लंबे समय तक आपको कुछ विशेष काम करना है। विशेष कार्य है प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति, और ये होगा 10 मिनट। इसमें कोई कटौती नहीं, कोई समझौता नहीं। ओम हीरालाल भैया, जी ये अब योग शिक्षक अब रेडी हो गए हैं, आ गए हैं? जी ठीक है। ओम। जी ओम। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ कारणों से जुड़ नहीं पाया। बहुत विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ सभी से। जी चलिए, जैसा कि अभी आदरणीय हीरालाल जी योग में आगे बढ़े थे, अभी प्राणायाम करा रहे थे। भस्त्रिका हो गया भाई साहब? हेलो जी। चलिए कपालभाति करते हैं। कपालभाति में हमें सांस छोड़नी है, नाक से, दोनों नथुने से सांस छोड़नी है, और पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। सभी योगी हैं, सभी को इसका विशेष अनुभव है। आप शुरू करें, और हनुमान चालीसा हमारे सदन में जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा सुनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी स्वागत है। हीरालाल भैया सुनाइए हनुमान चालीसा का पाठ। जी हमारे पटेल साहब सुना रहे हैं। पटेल साहब सुना रहे हैं। पटेल साहब सुना रहे, रामकृपाल पटेल जी। जी आदेश मेरे लिए हुआ है, मैं सुनाऊंगा यार। स्वागत है। बाकी लोग सभी कपालभाति करें। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुवर विमल जसै जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सपन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कर श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कर सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिषिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावें पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो स्वरूप। लखन सिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा पटेल साहब। और सभी शंखनाद करने वाले हमारे योगाहर परिवार, सबका अभिनंदन। पैर लंबे कर लेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोल लें, पैरों को लंबा करें। पैरों की जो उंगलियां हैं इनको आगे पीछे करें। सांसों के साथ पैरों की उंगलियां आगे करें, सांस अंदर करें, सांस छोड़ते हुए पीछे मोड़े, पीछे। उंगलियों को भर मोड़ना है पहले। पैरों की उंगलियां दिखाई दे रही है, सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है। पैर को, पूरे पंजे को आगे पीछे करें। श्वासों के साथ, सब खेल श्वासों का है। पूरी शक्ति से सामने, पूरी शक्ति से पीछे। पैरों पर जोर पड़ना चाहिए। पैरों को थोड़ा दूर दूर कर लें, जमीन पर टिकाए। दोनों अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर की छोटी उंगली जमीन पर टिकना चाहिए। गोल गोल घुमाएं, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत। पैरों के बीच में फासला कर लें, दोनों पैरों के बीच हाथ की मुट्ठी बांधे, चक्की चलाएं। सांसों के साथ पूरा आगे जाएं, सांस छोड़ते हुए
सांस लेते हुए वो पीछे, पूरा दोनों पैर के अंगूठों के पास ले जाए, हाथ चक्की पूरी चलानी है। 5 6 7 8 9 10। विपरीत 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने चक्की पीसी। थोड़ा सा घुटनों की मालिश कर ले। ये घुटनों के लिए इसको टाइट करना है, ढीला छोड़ना है। पैर के घुटनों को टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें, ढीला छोड़ें। जो हमारे घुटने हैं इनको टाइट करना है। टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें, ढीला छोड़ें, टाइट करें, ढीला छोड़ें। वक्रासन में अगला आसन करते हैं वक्रासन। सीधे पैर को मोड़ लें। जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ पैर के बाजू से लेते हुए टखने को पकड़ने की कोशिश करें, अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश करें। पीछे की ओर दृष्टि, यहाँ पर 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएं। पैर बदल लें। बाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर सीधा, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ घुटने को पकड़े। कपालभाति। चलिए गौमुख आसन। अगला आसन गौमुख आसन। दोनों घुटने एक के ऊपर एक, जैसे गाय का मुंह होता है वैसी आकृति बन जाए। दोनों पैर समानांतर, पैरों के घुटने एक दूसरे के ऊपर। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ पीछे से पकड़ने का प्रयास करें, उंगलियों में उंगलियां पकड़ने का प्रयास करें। ये हाथ जो है ये सीधा कान से टच होना चाहिए, सीधा रखें। गर्दन सामने, दृष्टि सामने, गर्दन सीधी। कपालभाति करें 30 स्ट्रोक। दूसरा पैर, पैर बदल लें। दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करने की कोशिश करें। जितना हो सके यथासंभव रुमाल का सहारा ले सकते हैं।
वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाए। लेटने वाले हो गए हैं क्या? सूर्य नमस्कार और लेटने वाले हुए क्या? नहीं नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं है। जी जी। लेटने वाले नहीं चलिए हुए। लेट तो जाएंगे पर अभी फिर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं, अभी मंडूक लेटे हुए कर लीजिए, बाद में सुबह सूर्य नमस्कार और योगिंग जॉगिंग करा दीजिए। अभी अभी तो यही करा दीजिए सर, हाँ, अब आसन लेटे गिरा हुए करा दीजिए। दीजिए, लेटे हुए करा चलिए दीजिए रोशनी भैया। चलिए मंडूक आसन में आ जाइए। वज्रासन में बैठिए, दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के दोनों ओर नीचे, दोनों हाथों को लगाएं, सांसें लंबी लें, सांसों को छोड़े, छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको झुकना है और झुकते हुए गर्दन ऊपर, यहां पर 30 स्ट्रोक कपालभाति के। वापिस एक बार पुनः। वापिस एक हाथ नाभि की ओर, नाभि पर, बाएं हाथ नाभि पर, उसके उसके ऊपर दाहिना हाथ, जो हाथ ऊपर है उसके अंगूठे को अंदर की ओर करें, मोड़ लें, और उस ताकि जो अंगूठे की मोड़ है वो नाभि को आपके दबाव महसूस हो, और सांस छोड़ते हुए झुकें। वापिस हाथों को बदल लें, जो हाथ नीचे था वो ऊपर कर लें। कपालभाति साथ में करने से इंटीग्रेटेड योगा, उसका लाभ मिलता है, करें। वापिस चलिए शस्कासन के लिए दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। मन को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है, मानसिक विकारों में मददगार है, शांत करता है। शांत हो जाइए, जितना समय सांस रोक सके प्रयास करें, अपनी सांसों को रोकें। अगर नहीं हो रहा है तो सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। अगर श्वास नहीं रोक पा रहे हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। वापिस श्वास लेते हुए वापिस पुनः एक बार।
चलिए अगला अभ्यास। मार्जरी आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों को, पैरों को कंधों की बराबरी में खोल लेते हैं। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरी पीठ को ऊपर उठाना है, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है वैसे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, पीठ अंदर। सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करें। चलिए एक बार पुनः वज्रासन पे बैठ जाएं। हाथों को आगे करें। यहां पर हमें पूरा ऐसे पीछे बैठना है और सामने पूरी छाती, पूरा सिर को ऊपर ले जाना है। वापस जाएंगे। भुजंगासन में भुजंगासन में सांस लेते हुए जाना है और शशकासन में बैठना है। इसका प्रयास करें। शशकासन में बैठे, भुजंगासन में सांस लेते हुए ऊपर जाएं। 10 बार इसको करें। भुजंगासन और शशकासन दोनों के लाभ एक साथ मिलेंगे आपको। चलिए थोड़ा घुटनों के बल बैठ जाए, खड़े हो जाए, हाथ को बांध ले, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे ले जाना है। सॉरी, सांस लेते हुए गर्दन पीछे ले जाना है और सांस छोड़ते हुए सीधे होना है। जितना झुक सके। समय कितना हो गया? 6:22 हो गए। जी चलिए हम 5 सूर्य नमस्कार कर ले। पहले लेटे हुए कर लीजिए, फिर लास्ट में सूर्य नमस्कार निकालिए। अच्छा चलिए चलिए बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। हमने कपालभाति किया था, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। अपने अपने आसन पर बैठ जाए। सुखासन, वज्रासन। सांसों को सबसे पहले बाह्य प्राणायाम में हम सांस को, पूरी पेट को सांस, लंबी सांस लेते हैं, फिर पूरी सांस को छोड़ते हैं, पेट पूरा खाली करते हैं, फिर मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद के बाद उद्यान बंद, उद्यान बंद के बाद जालंधर बंद। इस क्रम से नीचे से ऊपर हम बंद को लगाते ले जाते हैं और ऊपर से नीचे बंद को छोड़ते जाते हैं। तो शुरू करते हैं। लंबी श्वास ले,
पेट पूरा खाली, मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, पेट को पूरा पीठ से टिका दें। ये जो हमारा पेट है इसको पीठ से पूरा टिका दें। फिर जालंधर बंद, गर्दन को अंदर, श्वास को रोके रखें यथासंभव, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। और जब भी सांस छोड़ने का मन हो धीरे धीरे गर्दन को सीधी करें, सांस छोड़ें, अपने आप आपका उद्यान बंद खुल जाएगा। फिर धीरे से मूल बंद खोल दें। पुनः एक बार सांस लें, एक बार पुनः करें। इसके बाद पेट को थोड़ा सा हिला लें, सांस छोड़ें, अंदर बाहर करें, पेट की एक्सरसाइज। पेट को गोल गोल घुमाने का भी प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास, थोड़ा सा हाथों को ऊपर नीचे कर लें सांसों के साथ। सामने से कोहनी वाला भाग नहीं करना है, सामने से हाथ को मोड़े, सीधे कोहनी को सामने लाना है। आधा कोहनी के आगे वाला हिस्सा भर हमको मोड़ना है, उसी को हिलाना है। कंधे का बाजू, बाजू से करें इसी को। सांसों के साथ गोल गोल घुमाएं, हाथों को पूरा मिलाएं। विपरीत, हाथों को अपने टखनों के ऊपर रखें, घुटनों पे रख के गोल गोल कंधे की एक्सरसाइज करें। हाथों को टखनों के आसपास गोल गोल घुमाएं, कंधा अपने आप घूमेगा। कंधे की एक्सरसाइज करनी है, ये आपके कंधे घूमने चाहिए। हाथ सिर्फ बहाना है, घुमाना कंधों को है। विपरीत, कंधे के पूरे मन के घूम जाए सांसों के साथ। चलिए अगला प्राणायाम करते हैं हम, 5 मिनट करेंगे।
हमारे प्राणायाम का राजा। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम ये संपूर्ण तरह के रोगों को, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो, हर तरह के रोग को दूर करता है। सभी लोग प्रक्रिया को जानते हैं। वायु मुद्रा में आप दोनों हाथों की उंगलियां ले लें और इस तरह से बाईं नासिका से सांस लेना है, दाहिनी को बंद करना है। बाईं से शुरू करें, सांस को रोकें, दाहिनी से छोड़ें, फिर रोकें, फिर सांस को लें, जिससे छोड़ा था उसी से सांस को वापस लेना है, सांस को रोकना है, रोकने के बाद फिर श्वास को छोड़ना है। तो एक चक्र पूरा होगा और उसके बाद ये नाड़ी शोधन है। इसके बाद फिर आप 5 कम से कम नाड़ी शोधन कर लें और उसके बाद बाकी शेष अनुलोम विलोम, जिसमें सांस को आपको नहीं रोकना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। चलिए सर जी, नाड़ी शोधन के लिए कैसे करें, फिर से बताइए। नाड़ी शोधन के लिए बहन जी हमको श्वास, पहले हमने बाएं नासिका से श्वास लिया, श्वास लेने के बाद हम श्वास को रोकना है। आप 5 सेकंड 10 सेकंड यथासंभव 10 सेकंड रोक रहे हैं। फिर उसके बाद आपको दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ने के बाद आप रुकें, 10 सेकंड वहां रुके थे, 10 सेकंड यहाँ पुनः रुकें। फिर श्वास लेते हुए आपको फिर से श्वास को भरना है, रेचक करना है। रेचक करने के बाद कुंभक, श्वास को रोकना है, पुनः एक बार श्वास को रोकना है। फिर से जब आप बाईं नासिका है, इससे पुनः श्वास आप छोड़ेंगे। तो ये पूरा एक चक्र होगा। चलिए आप गिनती गिन सकते हैं इसमें। आप 10 तक गिनती, जो स्पीड से हम गिनते हैं वो 10 तक गिनती गिन सकते हैं सांस रोकने में। और सांस छोड़ने में ये कहा जाता है कि जो समय आप रोकते हैं उससे डबल समय आपका सांस लेने का और सांस छोड़ने का होना चाहिए। उस हिसाब से आप निर्धारित कर लें और रोकने का समय आपका आधा हो, लेने का समय और छोड़ने का समय दोनों बराबर हो। छोड़ने का समय आप जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। लेने के समय से श्वास छोड़ने का समय ज्यादा होना चाहिए। जो बहन कोई गीत सुनाना चाहते हैं भाई, हमारे गणेश जी के अभी हमारे गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश जी का कोई भजन हमारे बहन कोई सुना रहा है। हैंड रेज हुए हैं, थोड़ा सा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप सुनाए जी। कल्पना साहू जी है जी, सुनाइए। हाँ कल्पना जी सुनाइए। हनुमान चालीसा होंगे। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुम्हें वंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुम्हें वंदन। तेरी पूजा करता जो पहले, भरता भंडारे शिव नंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुम्हें वंदन। हर पूजा में सबसे पहले तेरा जो वंदन करता देवा, हर उसके सिद्ध ताज सब करके बाधाएं तू हरता देवा। हर पूजा में
सबसे पहले तेरा जो वंदन करता देवा, उसके सिद्ध काज सब करके बाधाएं तू हरता देवा। भुवनपति है सिद्धि विधाता, भुवनपति है सिद्धि विधाता। सुमिरे तुमको शुभ गुण कानन, हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन। 100 बार करूं तुम्हें वंदन, मात पिता का फेरा लगाया। तुमने उन्हें ब्रह्मांड जान कर प्रसन्न हुए, फिर मात पिता उन्हें अद्भुत बुद्धिमान जान कर मात पिता का फेरा लगाया। तुमने उन्हें ब्रह्मांड मान कर प्रसन्न हुए, फिर मात पिता उन्हें अद्भुत बुद्धिमान जान कर। माटी तेरा जो सानिध्य पाए, माटी तेरा जो सानिध्य पाए, बन जाए प्रभु क्षण में चंदन। हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन, 100 बार करूं तुम्हें वंदन, हे प्रथमेश्वर गौरी नंदन। 100 बार करूं तुम्हें वंदन। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन जी। थोड़ा सा 5 सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए आइए, सभी जानते हैं अभी 4 मिनट 5 मिनट बाकी है, अपने अपने आसन से उठ जाएं। चलिए थोड़ा सा, चलिए शुरू करें। एक में प्रणाम मुद्रा, पीछे ले जाए पूरा, श्वास लेते हुए पूरा पीछे, श्वास छोड़ते हुए पूरा झुक जाए। दोनों पैर दोनों हाथ एक सीध में हो जाए। बायां पैर पीछे ले जाए श्वास लेते हुए। पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग आसन, अष्टांग प्रणाम। कमर छोड़ के बाकी शरीर का सारा भाग जमीन पर हो। श्वास लेते हुए भुजंग आसन, पुनः पर्वत आसन। बायां पैर सामने ले जाए, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर, दोनों पैर दोनों हाथ एक सीध में। श्वास लेते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। एक बार पुनः स्पीड से करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। चलिए, ये सूर्य नमस्कार हमने किया। थोड़ा सा शरीर को विश्राम दें, सांसों को सामान्य कर लें। अब हम